आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये मेरे हाथ में जो ये 3 स्टिकी नोट्स हैं ये आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। कैसे? मान लो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास सिर्फ 90 से 100 दिन है। अब देखो, अगर आपने आज से शुरू किया है और 90 से 100 दिन है तो तुम लोगों को करना क्या है, आपसे तुम में कन्वर्ट इसलिए होगा क्योंकि तुम सब मेरे छोटे भाई बहन हो, ठीक है? तो ये मत वो करना। देखो क्या होता है कि जब हमारे पास कम समय होता है तो हमें एफर्ट ज़्यादा लगाने रहते हैं, हमें 5 घंटे में काम नहीं चलेगा। अब हमें 8 घंटे से ऊपर देना पड़ेगा टाइम। अब वो टाइम चला गया कि 4-5 घंटे में आप सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है? तो ये जो 3 स्टिकी नोट्स हैं इनमें वो चीज़ें लिखी हैं जो कि आपके लिए रामबाण साबित होंगी अगले 3 महीने में। सबसे पहले चलते, देखो हमने इस तरीके से बनाया, ये तीनों हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप इसको कॉपी कर लेना। इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया। देखो ये है, क्या है ये, फर्स्ट 30 मंथ से दिख रहा है, ठीक है? और ये दूसरा क्या है, नेक्स्ट 30 मंथ है, आखिरी का। हम पढ़ के बता देते हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लोगे। सबसे पहले 30 दिनों में आपको क्या करना है, मैथ्स में क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक आपको दिख रही हैं उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे लोग शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, बड़े बड़े सवाल को छोटा कंसाइज करके एकदम बेहतरीन तरीके से। वो शॉर्ट ट्रिक आपको सीखनी है या फिर नोट कर लो। दूसरा काम, प्रीवियस ईयर पेपर, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्रीवियस ईयर पेपर के सारे सेट की बात हम नहीं कर रहे हैं, 2-4 सेट जरूर लगा लेना, या तो फिर 30 दिन है जितने मर्जी उतने लगा लेना। 30 दिनों में बेसिक्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। देखो यार, अब ये काम, अब ये टाइम वो नहीं है जिसमें आप बेसिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है। तो शुरुआत के 30 दिनों में भैया चाहे 4 घंटे मैथ लगाओ चाहे 3 घंटे लगाओ, बेसिक्स इन 30 दिनों में आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ आपको सारे फॉर्मूलाज आने चाहिए, जो भी फॉर्मूलाज इसमें यूज़ होंगे मैथ में वो सब तुम्हें आने चाहिए। पहला काम ये हो गया गणित का। रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग में 5-6 टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें थोड़े से कुछ ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बाकी जो रीजनिंग है उसमें कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। जैसे कि पासा, घड़ी, कैलेंडर, घन घनाभ, दिशा और रक्त संबंधी, इसमें क्या है, और हाँ एक सीटिंग अरेंजमेंट भी है इसी में, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, ये जो है रीजनिंग का पार्ट, इसमें क्या करना है आपको, ये टॉपिक पढ़ने, ये टॉपिक समझने पड़ेंगे, क्योंकि ठीक है आप यूट्यूब का सहारा लो, किताब का सहारा लो, उसके बारे में तो हम डिटेल में बाद में वीडियो बात करेंगे ही। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि रीजनिंग आपको इतने टॉपिक कम से कम कवर करने हैं सही से समझ के, क्योंकि बाकी सब में सिर्फ कैलकुलेशन है, इनमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा टॉपिक पे। अगला है करंट अफेयर्स। तो आखिरी के 9 महीने का, 30 दिनों में 9 महीने का करंट अफेयर्स आराम से कवर हो सकता है। एक किताब से कवर कर लो या फिर तुम किसी भी वीडियो को फॉलो कर लो जिसमें आखिरी के 9 महीने का करंट अफेयर दिया हो। 30 दिनों में 9 महीने का करंट अफेयर करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको एग्जाम निकालना है। आखिरी अपना बचता है सामान्य जानकारी। तो इसमें आपको स्टैटिक का पोर्शन पूरा कंप्लीट करना है, जैसे कि कई अनुसंधान संस्थान हैं, रक्षा मंत्रालय हैं, उनकी स्थापना कब हुई, या फिर अपने आप जो बाघ अभ्यारण्य है उनकी बात कर लें। जितनी भी इस तरीके की स्टैटिक के पोर्शन है वो सब शुरुआत के 30 दिनों में आप कवर करोगे। तो पहले 30 दिनों का काम हो गया हमारा खत्म। अब आते हैं अगले 30 दिनों में, ठीक है? पहले 30 दिन का काम खत्म, अब आते हैं अगले 30 दिनों में। अगले 30 दिनों में आपको क्या करना है, गणित में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी आपका एग्जाम उससे रिलेटेड आपके कम से कम 19 से लेके 22 तक के, 19, 20, 21, 22 4 साल के प्रीवियस ईयर तो निपटाओगे ही, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपका एग्जाम है उससे रिलेटेड बुक लेके प्रीवियस ईयर वो खत्म करने हैं। प्लस रिमेनिंग टॉपिक, मान लो आप पहले 30 दिनों में उतना कंप्लीट नहीं कर पाए तो जितने भी टॉपिक बच रहे हैं उनको कंप्लीट करना है इनको अगले 30 दिनों में। उसका रीजनिंग में बात करें, रीजनिंग में आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैक्सिमम क्वेश्चन जितना हो सके उतना लगाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा क्वेश्चन लगा रहे हो, इसका मतलब ये है आप एग्जाम के तरीके से, पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेरिएशन सीख रहे हो, किस तरीके से क्वेश्चन तरह तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। अगला है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में इसमें सेक्शनल करंट करना है। सेक्शनल करंट का मतलब क्या होता है, देखो पिछले में मैंने 9 महीने का कर लिया, अब इसमें सेक्शनल करंट करना है। सेक्शनल का मतलब यार ये होता है कि हर एक टॉपिक पे, जैसे कि महत्वपूर्ण दिवस आ गए वो अलग आ गए, स्टैटिक से थोड़ा सा अलग होता है स्टैटिक से, ठीक है? और जितनी भी भारत ने, मतलब जितनी भी योजनाएं चालू हुई हैं, जितने भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे हो रहे हैं आजकल, तो वो ये अलग अलग सेक्शनल टाइप में होते हैं। ये सब आपको कवर करना है, ये सब आपको हर जगह मिल जाएगा। सेक्शनल तुम कहीं पे भी सर्च करना, सेक्शनल करंट अफेयर्स मिल जाएगा। सामान्य जानकारी में आपको अगले 30 दिनों में लूसेंट खत्म करनी है, एनी हाउ, कैसे भी आप करते हो वो आपके ऊपर है। बट अगर आप 30 दिनों में लूसेंट खत्म नहीं कर पा रहे हो तो एग्जाम को भूल जाओ कि आप क्रैक कर पाओगे, क्योंकि 90 दिन बहुत कम होते हैं। आखिरी के 30 दिनों में आते हैं तो आपको क्या करना है, ये देखो 2 मॉक टेस्ट आपको डेली लगाने हैं। 2 मॉक टेस्ट डेली, किस समय लगा रहे हो वो आपके ऊपर है। मैथ में सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है आपको। सेक्शनल मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि कई सारी जो आप देखोगे मॉक टेस्ट, उसमें क्या होता है, सेक्शनल दिया होता है। मैथ का मॉक टेस्ट आपका अलग होगा, 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जितने भी हैं हर एक सब्जेक्ट का, तो उसमें आपको मैथ का सेक्शनल जो ये मॉक टेस्ट है वो लगाना है, मिनिमम 50 से 100 क्वेश्चन का। रीजनिंग में आपको कंप्लीट मॉक में ही, इसमें भी सेक्शनल वाला ही चलेगा, हिसाब किताब, बाकी आप कंप्लीट मॉक टेस्ट तो लगा ही रहो। करंट अफेयर्स में 2 बुक। अब देखो यहाँ पे 2 बुक का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 बुक का मतलब यार ये है
जब भी आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो तो जो पहले 30 दिनों में आपने 90 दिनों में कवर किया था वो एक किताब से किया था, आखिरी के जो 30 दिन बच रहे हैं उसमें वो वाली किताब तो रिवाइज भी करनी है और नई किताब खरीद के उसको भी रिवीजन करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत बढ़ता चला जा रहा है, तो इसलिए 2 किताबों से करना पड़ेगा। अगला है जो आखिरी है वो है सामान्य जानकारी। उसके लिए लूसेंट आपकी हो गई, आपका स्टैटिक कंप्लीट हो गया, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चालू कर दो। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी क्वेश्चन है उसमें बहुत तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो इस तरीके से आप 90 दिन में अपना कोर्स सिलेबस जो भी है वो कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना, जब हम नेक्स्ट 30 डेज में चलेंगे तो पिछला जो 30 डेज का है वो 1-2 दिन में रिवाइज करके ही आगे बढ़ेंगे, बिना रिवीजन के आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। कल फिर मिलते हैं किसी एक ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।